ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पार्ट नंबर 8 अकॉर्डिंग टू द रेड बुक सैटर्न इन 7th हाउस। तो शनि खंड नंबर 7 की स्थिति पर लाल किताब के अनुसार चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने पार्ट नंबर 7 में शनि खंड नंबर 6 की स्थिति पर चर्चा की थी। तो आज शनि खंड नंबर 7 की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब में फर्मा नंबर 15 में शनि के बारे में क्या कहा है। तो शनि के बारे में कहा है कलम विधाता आजीविका, अर्थात खाना नंबर 7 जो होता है डेली वेजेस इनकम का घर होता है, पत्नी का घर भी होता है यहाँ पर। लेकिन जो भी डेली की जो इनकम होगी, किस सोर्स से हम आजीविका चलाते हैं, घर की जीविका को चलाते हैं, किससे हम डेली वेजेस रुपए पैसे कमाएंगे, ये खंड नंबर 7 से देखा जाता है। और शनि खंड नंबर 7 में होना तो शनि क्या होगा, उलट रंगी बोतल जो नाजनीन थी, कफन खींचने को वो तेरा खड़ी थी। अब खाना नंबर 7 का जो पक्का ग्रह होता है, कारक ग्रह, वो शुक्र बुध होते हैं और इस भाव के राशि अधिपति बनते हैं शुक्र देवता, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो खंड नंबर 7 में तुला राशि होती है, तुला राशि के अधिपति बनते हैं शुक्र देव। और इस भाव में शनि का बैठना यानी उच्च की कंडीशन बनाकर शनि का बैठना, उच्च के हो जाते हैं शनि खंड नंबर 7 में हो। लेकिन शनि खंड नंबर 7 में हो जातक भूत प्रेत की सिद्धियां प्राप्त करने में माहिर होता है, ऐसा जातक शनि जब खंड नंबर 7 में हो। ना बुजुर्गी शान माया ना इल्म दरकार हो, अर्थात इल्म का अर्थ विद्या ज्ञान, हकीम सादगी दुनिया ना, हकीम सादगी दुनिया बनता पल समुद्र पार हो। बुनियाद शनि की शुक्र होता, अर्थात शुक्र जैसा जन्म कुंडली में होगा शनि का भी यहां वैसा ही फल होगा। ताकत क्या होगा, 7 गुना होती है, यानी गुना 7 होती है, यानी शनि की 7 गुना फल मिलेगा, लाभदायक फल होगा। लेकिन शुक्र की कंडीशन जन्म कुंडली में देखने पर दौलत हुकूमत साथ साथ लाता, शर्त जागीर ना कोई होता, यानी दौलत इनकम रुपए पैसे सब कुछ खान नंबर 7 से किस सोर्स से वो रुपए पैसे कमाएंगे, डेली वेजेस इनकम, इस भाव को देखना बेहद जरूरी है। खान नंबर 7 गुरु शुक्र बद मंगल मिलता, नसीब मारा वो होता है। जब भी गुरु और शुक्र या बद मंगल का मेल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वह नसीब का मारा होगा, भाग्य साथ नहीं देगा। परोपकारी दौलत उम्दा वरना न्यासरी माया हो। बुद्ध शत्रु 10 3 या 7 का, 10वां घर का और तीसरे घर का या बुद्ध या शत्रु ग्रह और 10 या 7 का, तो आयु पिता जर मंदा हो, यानी रुपए पैसे से वो मंदा होगा, उसके लिए फल। चंद्र क्रेज जब मंदा टेवा, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा मंदी कंडीशन में बैठे हो तो शनि मंदा स्वयं होता हो, तो यहां शनि का मंदा असर बिल्कुल 100% मिलेगा। तो चंद्र को देखना भी बेहद जरूरी है जन्म कुंडली में। पराई नाजनीन की मोहब्बत से अपनी संतान मंदी बल्कि व्यर्थ ही हो। जब शनि की तबीयत चालाक का मालिक और औरतों से मोहब्बत रखने वाला व्यक्ति होगा। हस्तरेखा की अगर बात करें, यहां पर उमर रेखा और सिर रेखा मिले, जैसे कि आप पाम में साइन देख पा रहे, ये मिडिल फिंगर की तरफ एक रेखा जा रही नीचे से ऊपर, कलाई से ऊपर यहां पर, ठीक है, और यह क्रॉस हो रही सिर रेखा की तरफ। शनि से शाखा सिर रेखा पर या शुक्र के पर्वत में हो,
अगर शनि की नेक हालत की बात करें शुभ कंडीशन में, कि जिस्म पर एक मुसाम से अगर एक बाल पैदा हो तो शनि नेक तथा उत्तम प्रभाव देने वाला होगा। किसके हुक्म से इधर देख रहे हो कि धमकी देने वाला पक्का हठधर्मी, देखने की बजाय सुनने पर भरोसा रखने वाला और जुदाई पसंद होगी ऐसे व्यक्ति। माल हराम तथा हरामकारी कफन मुक्त में ना देगा, ये हम इस फरमान पर स्टार्टिंग में हम चर्चा कर चुके। आई चला की चाहे लाखों की हो, हजारों की, मगर जागीरी की शर्त ना होगी ऐसी कंडीशन। कलम विदाता रिजक, रिजक ने आजीविका, किस सोर्स से कमाएगा, डेली वेजेस की इनकम किससे होगी। उच्च गृहस्थी हालत, जन्म समय चाहे राय के बराबर मालूमी आदमी हो, मगर शनि की मियाद पर, शनि की अवधि पर जर्रे से ऊंचा पहाड़ हो जाएगा। काम रेखा यानी शनि के समय जिस तरह बहुत मंदी हालत हुआ करती है, अब उसी तरह ही उलट हालत में हर और ही अच्छा होगा। असल में शनि की नींव शुक्री होगा और प्रभाव की शक्ति का 7 गुना फल होगा। जैसा शुक्र होगा वैसा शनि का फल होगा। दौलत हुकूमत का साथ होगा। अगर शादी 22 साल की आयु तक ना हो तो जन्म कुंडली वाले की नजर बेबुनियाद अंधापन होगा। मकान बने बनाए बहुत मिलेंगे ऐसे व्यक्ति को। अगर उसने अपनी ही इनकम से मकान बनाया, उसने अगर स्वयं ने मकान बना लिया, तो ऐसी कंडीशन में उससे यहां पर बहुत अशुभ फल शनि का मिलना प्रारंभ हो जाएगा। परोपकारी हो तो धन आए, वरना न्याय श्री माया होगी। जिसके घर जाए उसी को तबाह करने वाला व्यक्ति होगा। आगे चल पड़े, यानी गाया होगी। चालाकी और होशियारी के लिए उड़ती हवा को फर्जी तौर पर एक जानवर मानो तो उस जानवर की आंख में मिट्टी डालने की हिम्मत का मालिक होगा। राज दरबार से 5 लड़कियों की शादी करने के बराबर धन मिलेगा ऐसे व्यक्ति। उच्च शनि अपने समय में उच्च के बृहस्पति का काम देगा, या बृहस्पति या शुक्र का फल उम्दा होगा, अच्छा होगा शुभ कंडीशन में, और वो अमीरों में अमीर हो जाएगा ऐसे में। हजारों सफर करे उसके बुजुर्गों की शर्त नहीं, बगैर पुल बांधे समुद्र को पार करने की हिम्मत और उम्र अच्छे जीवन का स्वामी होगा। घर में लेटा हुआ पत्थर या खड़ा पिलर भी होना उत्तम शनि की निशानी होगी। अगर ये सिम्टम्स आपके घर में लेटा हुआ पत्थर हो या पड़ा हुआ हो, ऐसे में उत्तम शनि की निशानी होगी। शनि शुक्र बुध राहु सब उत्तम फल का सहायक होंगे, लेकिन क्या होगी, पेशा शनि से शामिल होने वाले व माल व दौलत खा जाए। दोस्त ग्रह जब क्या हो, दोस्त ग्रह बुध शुक्र राहु 3 5 7 11 उम्र रेखा से मिल जाए। जायदाद जद्दी तो बेशक इतनी ना होगी पैतृक संपत्ति, मगर मासिक आय हजारों में। जब मंगल शुभ कंडीशन हो, अगर मंगल बद होगा तो अशुभ रिजल्ट है। गांव का मालिक रईस होगा जब बुध नंबर 11 में। 2 गुना मंगल नेक, 2 नेक केतु का उम्दा फल होगा। मुआवन सहायक उम्र रेखा से लंबी उम्र, स्वास्थ्य उत्तम, संतान का सुख और शत्रु के समय हर एक से स्पष्ट छुपी मदद मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। मंगल शुक्र शनि एक साथ हो, और क्याफा क्या है कि उम्र रेखा के साथ साथ एक सहायक उम्र रेखा मिल जाए। तब सहायक धन रेखा हो, माया धन बेहद ज्यादा कायम होगा। जब मंगल बृहस्पति या मंगल शुक्र देख तो शनि देवता हो। तो आपको ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सहायक रेखा उम्र तथा छुपी सहायता रेखा का उत्तम फल होगा। मंगल चंद्र या मंगल शनि देखते हो बृहस्पति को। बात करें मंदी दशा में शनि की, मंदी हालत पर, तो किसके हुक्म से इधर देख रहे हो कि तबीयत के स्वामी दुनियादार हो। शनि जन्म कुंडली के हिसाब खाना नंबर 5 या 7 में हो तो सूर्य या चंद्र
या मंगल वर्षीय फल कुंडली के हिसाब से खंड नंबर 7 में आने पर सेहत के संबंध में बुरा प्रभाव होगा। स्वास्थ्य संबंधित काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन। पराई स्त्री के प्यार के समय अपनी संतान की मंदी हालत जातक को देखनी पड़ेगी, व्यर्थ होगी, सब कुछ बिक जाए, लेकिन जब तक पुराने जद्दी मकान यानी जो पैतृक मकान होगा हमारे दादा दादी का, दहलीज कायम हो या उस मकान की दहलीज या तो मकान नहीं बेचा हो तो सब कुछ वापस कायम होगा, अन्यथा वो बेच दिया तो सब कुछ बर्बाद हो। शराब खारी, काग रेखा और शनि के मंदे असर की पहली निशानी होगी। केद गले लगी रहती होगी और कितना ही जबरदस्त डाकू या मशहूर चोर हो, जब शनि जाति स्वभाव से मंदा हो तब। दुखों का पुतला होगा, मंगल चंद्र शुक्र सब रद्दी हो। हसीद कमीना मगर जाहिर दारी उत्तम, दिखावा करने वाले बृहस्पति मंदी कंडीशन में जन्म कुंडली में हो। अगर शनि अशुभ हो तो हमें उपाय क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए क्या खाना नंबर 7 में शनि और लग्न में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हो, खाली उस भाव में कोई प्लेनेट नहीं, तो शनि खाना नंबर 7 में चाहे किसी भी कंडीशन में अच्छा बैठा हो लेकिन उन्हें शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि वो प्लेनेट सोया हुआ रहेगा, वह ग्रह सुप्त ग्रह होगा, तो उसे जगाना बेहद जरूरी है, तब खंड नंबर 7 का हमें फल मिलना प्रारंभ होगा। तो अगर वहां सोया हुआ है या उस भाव में अशुभ बैठा हो तो खांड से भरकर यानी देसी खांड भरकर या शक्कर भर दीजिए, भरकर बांसुरी बाहर किसी वीरान जमीन में दबा दीजिए। शर्त यही है कि शनि सोया ना हो तब। अगर वो सोया हुआ हो तो शहद के बर्तन उपाय मददगार होगा। बनावटी शनि अर्थात बृहस्पति शुक्र केतु स्वभाव, मंगल बृहस्पति राहु स्वभाव का, ये बनावटी प्लेनेट आर्टिफिशियल प्लेनेट शनि का। 27 साल हथियार का डर और 29 साल आयु तक मंदी और सेहत स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, झगड़ालू नसीब का मारा व्यक्ति होगा जब मंगल बुध एक साथ हो या बृहस्पति शुक्र एक साथ बैठे हो या दृष्टि संबंधी भी बन जाए। शनि भी मंदाई होगा धन के लिए, सिर की बीमारी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। चंद्र जब मंदा होगा जन्म कुंडली। आयु जर्द यानी पीला व धन अर्थात सोना जो बृहस्पति पिता सब मंदे होंगे, जद्दी मकान और मकान मंदे। जब बुध या शनि के दुश्मन ग्रह अर्थात सूर्य चंद्र मंगल नंबर 3 5 7 10 में हो तब। बेगर्ज मगर मंदा आशिक होगा, स्त्री लंबे अरसे तक बीमार रहे। शुक्र का साथ, हर तरह की बरकत, घर में शहद का बर्तन रखना जरूरी, वरना पोते के आने तक सब कुछ बर्बाद होगा। माया वाया सब कुछ बर्बाद। जब खाना नंबर 1 खाली हो तब। मृत्यु सर कटने से होगी जब बुध खाना नंबर 1 में हो। आंख खराब होगी जब बुध आवे खाना नंबर 7 में वर्षफल कुंडली के अनुसार। हिजड़ा निकम्मा आदमी रथुंदी जन्म कुंडली में रात के समय ग्रह काम नहीं करते जब सूर्य खाना नंबर 4 में मौजूद हो तब। शनि नंबर 1 का दिया हुआ मंदा फल होगा और 27 साल की आयु तक हथियार का डर होगा व्यक्ति को जब मंगल बद्ध जन्म कुंडली में हो तब। ये शनि खाना नंबर 7 पर हमने लाल किताब के अनुसार चर्चा की। अब इसे अगर हम विस्तारित रूप से पुनः मैं आपको समझाऊं तो यहां पे क्या है कि खाना नंबर 7 में शनि हो तो जातक दीर्घायु और चालाक व्यक्ति होता है, चुस्ती चालाकी उसके पास होती। पत्नी और पुत्र पुत्रियों से दुखी रहता है व्यक्ति और जातक को भूत प्रेत की सिद्धि प्राप्त करने में माहिर होता है, प्राप्त कर सकता है। शराबखोरी में शनि मंदा होगा, अगर दारू मांस मछली अंडे का सेवन किया तो ये आप शनि नेगेटिव रिजल्ट देगा। शनि के बड़प्पन
इसकी नींव जो होगी ना वो शुक्र देवता। क्यों होती है? क्योंकि कारक स्वामी कौन बनते हैं खंड नंबर 7 के? वो शुक्र देवता भी बनते हैं और बुद्धि देवता भी बनते हैं। और राशि अधिपति की बात करें ना खंड नंबर 7 की, वो शुक्र की हो। शुक्र श्रेष्ठ उच्च हो तो शनि का 7 गुना फल अधिक लाभदायक होता है। यदि बृहस्पति शुक्र मंगल अशुभ से मिल रहे हो तो प्रभाव कैसा होगा? नीच का होगा। जातक की धन संपत्ति प्राप्त करने और शासन करने की शक्ति अपने साथ लिए जन्म लेता है व्यक्ति। जातक परोपकारी प्रवृत्ति का होगा, परोपकार करने वाला होता है और धनवान बना रहता है। जब खाना नंबर 7 में अच्छी कंडीशन में शनि बैठा हो तब। बुद्धि के शत्रु ग्रह 3 7 10 में हो, तीसरे घर में, 10वें घर में, 7वें घर में हो तो व्यक्ति को 36 ईयर जो होगा वो पिता की आयु के लिए मंदा होगा। धन एवं कारोबार पूरा नष्ट होगा व्यक्ति का। और वर्षफल के अकॉर्डिंग अगर देखे जन्म कुंडली में, अगर वर्षफल जन्म कुंडली में शनि पहले घर में आ जाए और बहुत लाभदायक फल देता है। जातक को बने बनाए मकान, अच्छे मकान मिलते हैं और उसे मकान बनाने की जरूरत नहीं हो। अगर उच्च का शनि 36 वर्ष की आयु के बाद बृहस्पति और पिता शुक्र यानी पत्नी के लिए अच्छा फल देता है। और जन्म के समय जातक भले ही निर्धन व्यक्ति हो, निर्धन हो, परंतु जैसे 36 वर्ष की आयु होगी वह धनवान बन जाता है। जब मंगल अच्छा हो तो जातक मासिक आय लाखों में होगी उसकी। यदि बुध 11वें घर में हो और मंगल शुक्र इकट्ठे हो, साथी हो तो जातक गांव का मुखिया और धनी व्यक्ति होगा। संतान पक्ष प्रबल होगा ऐसे व्यक्ति का, आयु लंबी होती है। और वर्षफल के अनुसार जब शनि का नंबर 5वें या 7वें घर में आए तो सूर्य मंगल का साथ हो जाते हैं तो जातक को सेहत यानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़े, स्वयं की सेहत ठीक नहीं रहे। जब मंगल और चंद्र शुक्र मंदे हो तो जातक दुखी रहता है। बुध पहले घर में होने पर व्यक्ति का सिर कटकर मौत होती है। सूर्य चौथे घर में हो तो जातक नपुंसक होगा। मंदी दशा की अगर बात करें शनि की तो वर्षफल के अनुसार शनि जब खान नंबर 5 में या 7वें घर में हो और मंगल 7वें घर में हो, सूर्य या चंद्र 7वें घर में आ जाए तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है जाता। पराय स्त्री या विपरीत लिंगी से इश्क बाजी की तो वह व्यक्ति अपनी संतान के लिए आशु होगा। संतान ना होने की हालत में सब कुछ नष्ट हो जाता है और शराब मांस अंडे मछली का सेवन किया जातक नीच का शनि का अपना फल होगा। जातक को जेल तक जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के धक्के मुकदमों का धक्का खाना पड़ सकता है। जब बृहस्पति नीच का हो तो जातक ईर्ष्यालु, कपटी, दिखावे, ढोंग करने वाला होगा। श्रेष्ठ होता है जब जातक को शुक्र का साथ हो जाए तो पत्नी बीमार हो। पहला घर खाली हो तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसके लिए शर्त यह है कि घर में शहद से भरा बर्तन अवश्य रखे, अन्यथा पुत्र के जन्म के बाद धन संपत्ति का नाश हो जाएगा। अशुभ मंगल के समय शनि पहले घर का पता देता है। तो मैं आपको इसका उपाय दे देता हूं कि जब शनि सोया हुआ हो यानी पहला घर खाली हो तो शत्रु का भय हो तो क्या करेंगे? बांसुरी में खंड भरकर किसी वीरान जमीन में दबा दे बाहर। काली गाय की सेवा लाभदायक रहेगा क्योंकि गाय क्यों बताया? शुक्र का कारण। जन्म कुंडली का पहला घर खाली हो तो शहद से भरा बर्तन घर में अवश्य रखे जब शनि सोया हुआ हो तब। ऐसा नहीं कि लग्न में प्लेनेट बैठा हुआ हो आपने ये उपाय कर लिया तो शनि का नंबर 7 में नहीं। अब आपको उपाय कब करना है? जब शनि पे किसी प्लेनेट की दृष्टि ना हो
तब यह शनि सोया हुआ रहता है, दृष्टि ना मिल रही हो, दृष्टि संबंध ना बन रहा तब। तो ये इस प्रकार से शनि खाने नंबर 7 की स्थिति पर हमने शुभ अशुभ फलों पर चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।